नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। शिलाई क्षेत्र के जाखना गांव में पशु चिकित्सालय बेहद दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। चिकित्सालय का भवन मरम्मत ना होने की वजह से गिरने के कगार पर है। बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुके इस भवन के भीतर कर्मचारियों, पशुओं का इलाज करवाने आने वाले लोगों और सरकारी संपत्ति पर हमेशा खतरा बना रहता है। जाखना गांव का यह पशु चिकित्सालय क्षेत्र के दर्जनों पंचायतों का एकमात्र पशु चिकित्सालय है। लगभग 8000 आबादी वाले क्षेत्र में लोग पशुओं के इलाज के लिए इसी चिकित्सालय में आते हैं, लेकिन जरा चिकित्सालय भवन के हालात देखिए। मरम्मत ना होने की वजह से भवन के खिड़की, दरवाजे, दीवारें और छत सब कुछ टूटकर गिरने के कगार पर है। बरसात का मौसम है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है, लेकिन विभाग और सरकार की लापरवाही का आलम यह है कि ना तो दूसरा भवन बनवाया जाता है, ना ही इस भवन की मरम्मत करवाई जाती है। ऐसे में पशुओं के इलाज के लिए आने वाले लोग भवन टूटने को लेकर भयभीत रहते हैं। जाखना पंचायत में यह पशु चिकित्सालय भवन 70 के दशक में बना है। अब जरा हालत देखिए। एक तो सरकारी भवन, ऊपर से कई सालों से कोई मरम्मत नहीं है। ऐसे में भवन की दुर्दशा होना जाहिर सी बात है। स्थानीय लोग भवन की मरम्मत या दूसरा भवन बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन मांग भी अनसुनी हो रही है। लिहाजा चिकित्सालय में काम करने वाले डॉक्टर सहित सभी कर्मचारियों, चिकित्सालय उपकरणों और इलाज के लिए आने वाले लोगों पर लगातार खतरा बना हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि संबंधित विभाग और सरकार के संज्ञान में यह मामला नहीं है, लेकिन कोई भी इस जर्जर हो चुके भवन के जीर्णोद्धार के लिए आगे नहीं आता। चिकित्सालय में तैनात अधिकारी और कर्मचारी के साथ लगती पंचायतों के प्रति सरकार के संज्ञान में बार बार बात ला रहे हैं, लेकिन भवन का उद्धार नहीं हो रहा है। बाइट असिस्टेंट पशु चिकित्सालय। मेरा नाम टीकम सिंह है। मैं खंडोचौक पंचायत से बिलोंग करता हूं और मैं यहाँ हॉस्पिटल में बकरी लेके आया था। मैं अभी भी हॉस्पिटल के अंदर खड़ा हूं, तो यहाँ पे जब भी हॉस्पिटल के अंदर आते हैं तो बड़ा डर जैसा लगता है। ये हमारे इसमें बहुत ही बुरा हाल है। ऊपर से छत भी टूटी हुई है और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि जी, मेरा नाम श्यामदत्त शर्मा है और मैं कांडो चौक पंचायत से प्रधान हूँ। तो आज हम जैसे इधर आए, हम पशु चिकित्सालय में आए, तो यहाँ पे मेरी डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी। जो मैंने हालत देखी है, आप अगर बात करते हैं यहाँ पे जितनी भी दरारें, बिल्डिंग जो है, यहाँ पे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे जिस हिसाब से मैंने डॉक्टर साहब से भी बात की और खुद जायजा लिया, अंदर हम मौके पे गए, तो सही में ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। जैसे बरसात का मौसम चल रहा है अभी, तो वैसे भी। और जब भी हमने देखा, तो अगर मैं छत की बात करता हूँ तो इसके तो सरिये भी जो है ये पूरे गल चुके हैं। ये मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि चारों तरफ हम देख चुके हैं, दोनों कमरे हम देख चुके हैं। तो इसकी जो हालत है वो सही में खराब है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे। तो ये पूरा हमने जायजा ले लिया यहाँ पे। सरकार से मेरा यही है कि जो ये बिल्डिंग ये कभी भी गिर सकती है। सरकार से यही है कि वो जल्द से जल्द हमें दूसरी बिल्डिंग प्रोवाइड करवाए, बनवाए और इस बिल्डिंग को गिरा के जो भी है। नाम सुमेर चंद है, मैं गांव चौक से हूँ। मैं यहाँ पे अपने गाय को लेके आया था डॉक्टर के पास इलाज के लिए। जब मैंने यहाँ पे पशु चिकित्सालय की दयनीय हालत देखी तो मुझे यहाँ अंदर घुसने में भी डर लग रहा है। ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, इसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और मेरे को लग रहा है कि सरकार शायद इस हादसे का इंतजार कर रही है कि यहाँ पे कोई एक आधा हादसा हो जाए तभी सरकार की नींद खुलेगी, नहीं तो सरकार की नींद नहीं खुलेगी। ये बिल्डिंग कम से कम 50 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग गिरने के कगार पर है, इसकी शरिया गल चुकी है, सारी चीजें गल चुकी है, खत्म है ये बिल्डिंग बिल्कुल। और सरकार इसके ऊपर अनदेखी कर रही है कि क्या नाम के इस बिल्डिंग को दोबारा से इसको गिरा के दूसरी नई बिल्डिंग लगवाई जाए। और यहाँ पे 9 गांव के लोग अपने पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे कमरे में आने के लिए भी डर लगता है। और जो यहाँ पे डॉक्टर साहब वगैरह बैठते हैं, उनको अगर बारिश होती है तो बाहर बैठना पड़ता छाता लेके, क्योंकि इस बिल्डिंग का कोई भरोसा नहीं है कब ये गिर जाए। और मैं गुजारिश करता हूं सरकार से कि इस बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी डिसमेंटल करके इसको गिरा के नई बिल्डिंग लगाई जाए, ताकि यहाँ पे कोई हादसे से बचा जा सके। इस 9 गांव में कम से कम 8,000 की आबादी है, जिसमें भी सारे लोग यहाँ पे पशु चिकित्सालय में आते हैं। कभी ऐसा नहीं हो जाए कोई बड़ा हादसा हो जाए जिससे कि किसी का जान माल का नुकसान हो जाए। तो इस सरकार को मैं ये आगाह कराना चाहता हूं कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है और इसमें कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मेरा नाम बलराम पवार है। मैं असिस्टेंट की पोस्ट पर पशु
चिकित्सालय जामुना में कार्यरत हूँ और मैं 2018 से मैं पशु चिकित्सालय में कार्यरत हूँ। जब से भी मैं इस चिकित्सालय को देख रहा हूँ, इसकी दुर्दशा बहुत ख़राब है। मैंने प्रधान जी से आज रिक्वेस्ट की, प्रधान जी हमारे जो इसकी बहुत नाजुक है, प्रधान जी मौके पर आए, इन्होंने खुद जायजा लिया और इन्होंने खुद यहाँ आकर मौका देखा है। ये 1972 की इमारत है, मैं लगी हुई है ये इमारत। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।